शेखर मल्होत्रा, अमन सिंह, वत्स। नील चेक करना वत्सला जैन को इनविटेशन गया कि नहीं। ओके। वी वत्सला वत्सला। हाँ मम्मा, गया इनविटेशन। पक्का? पक्का। ओके गुड। मम्मी, हाँ आपने जिसे भी कहा था मैंने सबको लुकबुक पे इनवाइट्स भेज दिए। वेरी गुड। और तूने निकी को भेजा है? अपनी तितली जैसी गर्लफ्रेंड्स को ना तू खुद ही इनवाइट्स भेज। अच्छा, तो मैं अभी मम्मी को बताता हूँ तेरे बॉयफ्रेंड्स के सीक्रेट। चिराग, शिराग, रोहित। मम्मी भगवान यार, तुम लोग फिर शुरू हो गए। स्टॉप इट। अरे स्टॉप इट, ये लड़ने का वक्त नहीं है। चलो बैठो चुपचाप और सुनो ध्यान से। प्लान ये है कि पार्टी वाले दिन 2 बजे के आसपास ना मैं दादा दादी को सैलून लेकर जाऊंगी स्पा के बहाने। ओके, मैं उनको वहां छोड़कर जब वापस आऊं तुम लोग सारी डेकोरेशन कर लेना। नील, तुम काका के साथ मिलकर बलून सब सेट कर देना, स्ट्रीमर्स एंड एवरीथिंग। और मम्मा, हाँ आपने जो मुझे वीडियो बनाने को कहा था, यस मैंने वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अरे ब्रिलियंट शोनी बेटी। ओए, देशु दीदी आ गई होगी। तुम लोग फटाफट नीचे जाओ एंड मेक श्योर कि दादा दादी को कानों कान खबर ना पड़े सरप्राइज के लिए। वो तो बिगाड़ ही देगी। मैं ये फोन अटेंड करके आती हूँ। जाओ चल चल चल। हेलो, यस यस मिसेस जैन, आपको इनविटेशंस मिल गई? रे नील धरा भाई किधर हो? देशु दीदी, आ जाओ आ जाओ। जी जयराम जी की अंकल आंटी जी। देशु दीदी। हाँ। जल्दी से ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। हाँ, जब चिकन पॉक्स होता है ना पुत्र, तो ठीक होने में 10-12 दिन लग ही जाते हैं। आप ठीक कह रही है मम्मी जी, लेकिन आप देखिएगा, मैं इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखूंगी और इसको काढ़ा पिलाऊंगी, तो कितनी जल्दी ठीक हो जाएगी हमारी प्रीतो। अच्छा लग रहा है ना प्रीतो, है ना? और वैसे भी अगर इसके लिए मुझे सारी रात जाग करके भी मुझे इसका ध्यान रखना पड़े ना, तो भी मैं रखूंगी। आप देखना, 2 दिन में ठीक हो जाएगी हमारी प्रीतो। भरोसा तो है ही ना पुत्र, तू बहुत ख्याल रख रही है प्रीत का। शायद इतना ख्याल तो इसकी अपनी माँ भी नहीं रखती इसका। आप सही कह रहे हो माँ। जब से सोनाक्षी गई है तब से एक बार भी उसने फोन करके नहीं पूछा कि मीत और प्रीत कैसे। इसे ही तो भाग्य का लेखा कहते हैं। जिसे अपने बच्चे की कद्र नहीं, उसके 3-3 बच्चे, और जो एक बच्चे के लिए तरस रही है, उसके आगे मेडिकल साइंस भी फेल हो रहा है। ये सब क्या है? आपने हाल क्या बना रखा है? अब क्या हुआ आपको? हमारा पासपोर्ट नहीं मिल रहा। अब कैसे जाएंगे हनीमून? यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। कहीं नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है। आपने सूटकेस में देखा? हाँ। हैंडबैग में? ओ हाँ, मेरा क्लच। थैंक यू आनी, थैंक यू पापा। बाली, अकीरा, 2 बजे के आसपास ना मैं मम्मी पापा को यहाँ लेकर आऊंगी। तुम उनके लिए स्पेशल चॉकलेट स्पा प्रिपेयर कर देना, ऑलराइट? उनकी 40th एनिवर्सरी है। आई वांट यू टू टेक स्पेशल केयर ऑफ देम, ऑलराइट? यस मैम। जितना ज्यादा वक्त लगेगा ना उतना बेहतर है, क्योंकि फिर हमें उतना ज्यादा वक्त मिलेगा घर पे सारे डेकोरेशंस और पार्टी की सारी तैयारियां करने के लिए। पता है अकीरा, पापा जी ना एक परफेक्ट पैकेज है। यू नो, उन्होंने अपना बिजनेस एक साइकिल पर शुरू किया था, और आज देखो उनके संस्कार की वजह से हम कहां से कहां पहुंच गए। इसीलिए मैं कहती हूँ हम उनके लिए जितना भी करें ना कम है। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कल हम इस वक्त बाली में होंगे, सिर्फ आप और हम, और ना ही कोई तामझाम, ना कोई किचकिच, ना ही वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो 24 घंटा हम पे नजर रखे रहते हैं। और हाँ, हम पहले ही बता रहे हैं कि हम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, कि वापस आते वक्त लगेज डबल होने वाला है। आदि, हम भी चेंज कर ले। सब लोग यहाँ पे इतने कूल ड्रेस्ड अप है और हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है।
हम अभी तक इंडिया में ही हैं श्रेया, थोड़ा सब्र कीजिए। बाली जाकर चेंज कर लीजिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है, कोई तो सॉल्यूशन होगा। वी अंडरस्टैंड सर, बट वी आर सॉरी। आप प्लीज एक बार दोबारा देखिए प्लीज, शायद कोई हल निकल जाए। सॉरी सर। श्रेया, रियली आदि? आई मीन कैसे? आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि एक बार पासपोर्ट चेक कर लेते हैं? हमारे हनीमून की तो वाट लगा दी ना। आई एम सॉरी श्रेया, जरूर हमारे स्टाफ से ही कुछ स्लिप अप हुआ है। अब यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, आप आइए हमारे साथ। आप यूं उदास मत होइए। आई प्रॉमिस जल्द से जल्द नया ट्रिप प्लान करेंगे। अब अपना यूं मूड खराब मत कीजिए। हम कॉफी लेकर आते हैं। सर, आपने मुझे बुलाया? आओ जानवी, आओ। यस सर। जानवी, मैं चाहता हूं कि तुम पिछली सारी बातें भूलकर इस प्रोजेक्ट को फिर से ज्वाइन कर लो। पर सर, कल जो कुछ भी मीटिंग में हुआ उसके बाद मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है जो घुमाया और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आई नो जानवी, मगर इस समय हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम तो जानती हो कि अगर ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला तो मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू जमीन पर आ जाएगी और फिर इस सेक्टर से हमें ये बिजनेस रैप करना पड़ेगा एंड देन वी विल बी आउट ऑफ जॉब। प्रीतु की मम्मा तो इंजेक्शन लगवाने गई है। पता है मम्मा ने क्या बोला? जब तक प्रीतु चाची से प्रीतु की फेवरेट स्टोरी सुनेगी तब तक मम्मा आ जाएगी। सुनिए ना स्टोरी। पता है, एक बार बहुत पहले एक बहुत बड़ा जंगल था और उस बहुत बड़े जंगल में एक छोटी सी लड़की रहती थी। आपको पता है उसका क्या नाम था? उसका नाम था खुशी। खुशी और उसकी मम्मा रोज नदी के पास जाते थे वहां पे पानी भरने। आपको पता है खुशी किसकी जैसी दिखती थी? एकदम हमारी प्रीतो जैसी, ब्यूटीफुल। उस जंगल में एक राक्षस रहता था। उसने बोला मुझे खुशी के सारे टॉयज चाहिए। खुशी डर गई। खुशी ने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगी अपने टॉयज किसी को भी। तो खुशी ने अपने टॉयज नदी के उस पार जाके छुपा दिए और वहां पर एक प्रिंस आया, एक प्यारा सा प्रिंस जिसने राक्षस को ऐसे डिशुम डिशुम करके गिरा दिया और खुशी के सारे टॉयज खुशी को वापस मिल गए। थैंक यू सो मच सनाया, अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता? आप इतने परेशान थे, मैं आपको ऐसे ही कैसे छोड़ के चली जाती? ये रहे आपके पासपोर्ट के पेजेस। मेरी जॉब न जाने मुझसे क्या क्या करवाती है, but I love my job and you as a boss. सनाया, हम चाहकर भी अपना हनीमून कैंसिल करवाने का ब्लेम नहीं ले सकते थे। वो तो एंड टाइम पर आपका दिमाग काम कर गया, वरना हमें कुछ करना पड़ता। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास आप जैसी इमेज कंसल्टेंट है जिसके पास ब्यूटी और दिमाग दोनों ही है और हम उसका फायदा उठा सकते हैं। पर हमें श्रेया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हमें जानबूझकर उसके साथ ऐसा करना पड़ा। It's okay, Adi. I understand.
बात हुई, मतलब हनीमून पर गई नहीं। और अब इस लड़की का फोन भी ऑफ आ रहा है यार। हाँ यार, मैंने भी ट्राई किया, फोन तो ऑफ है। एक सेकंड माया, ये जानवी का कॉल आ रहा है, एक सेकंड कॉन्फ्रेंस पे ले लूं। हाँ प्लीज। हाय अकू, क्या हुआ? इतने सारे मिस्ड कॉल्स। तेरा चंडिका मोड ऑन है क्या? अरे कुछ नहीं, माया भी कॉन्फ्रेंस पे है, बात कर ले। हाय माया। यार मैसेजेस नहीं पढ़ती तू? अरे नहीं यार, मैं मीटिंग में थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। पता क्या हुआ? श्रेया का हनीमून कैंसिल हो गया और अब उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। क्या? कैसे? तुम लोगों ने उससे बात की क्या? नहीं यार, उसने मैसेज करते ही फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने तो एक मिनट रुको, मैं टीटी को कॉन्फ्रेंस पर लेती हूँ, हम सब मिलकर डिस्कस करते हैं। हेलो। अरे माया, मैं भी तुझे ही फोन करने वाली थी। प्रीत अभी जाके सोई है। ठीक है, पहले मेरी बात सुन। तूने ग्रुप पे मैसेजेस नहीं पढ़े मतलब? हाँ, अक्कू और जानवी भी हैं कॉल पर, ध्यान से हमारी बात सुन। हाँ यार, मैंने मैसेज नहीं पढ़ा। एक्चुअली मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था। सब ठीक है ना? अरे हुआ ये है कि श्रेया का हनीमून कैंसिल हो गया। क्या? और पता नहीं वो कहाँ है, फोन सब कुछ बंद आ रहा है। गाइस, हम सबको उसके घर पे चलना चाहिए। आई नो वो वहीं पर होगी। हाँ तो सही कह रही है। मैं काम करती हूँ, मैं हाइनेस को कॉल करती हूँ और हम सब वहीं मिलते हैं और डिसाइड करते हैं क्या करना है। ऑलराइट? श्रेया दरवाजा खोलो। श्रेया दरवाजा खोल। बाबा जी, सब कुछ ठीक रखना प्लीज। एक मिनट रुकिए, मेरे पास डुप्लीकेट चाबी। हाँ तो खोलिए ना प्लीज, जल्दी। थैंक्स माता रानी। श्रेया, it's okay. Breathing is normal. श्रेया, प्लीज कोई पानी लाइए। मैं लेकर आता हूँ। श्रेया, ये लीजिए। पानी आप ही दीजिए माया। श्रेया। Oh God. थैंक यू बाबा जी। भीम सिंह, पेंट्री में 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी के लिए बोल दीजिए। जी योर हाइनेस। इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। आप सब यहाँ? मैरी मी जानवी। तो मैं हाँ समझू? तो तुम इसे हाँ क्यों समझोगे? बिकॉज यू आर स्माइलिंग। और मैंने फिल्मों में देखा है, कोई लड़की हंसी तो फंसी। ये फिल्म नहीं है केविन, ये रियलिटी है। रियलिटी। वैसे भी ऑफर तुम्हारा था। आई एम श्योर तुम्हारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Give me a break, Kevin loser. What? I mean, Kevin Cooper. तुम किस दुनिया में हो? तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? हाँ, क्यों नहीं? You and me, we are just perfect. Oh. I mean, मैं सुपर कूल हूँ, तुम सुपर हॉट हो, केमिस्ट्री हमारी अच्छी है ही। और फिजिक्स वैसे ही कहती है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा। रही बात बायोलॉजी की, तो I promise, वो सब शादी के बाद। पहले प्यार, फिर लव मेकिंग। Wow. I'm impressed, Kevin. मैं मानता हूँ जानवी, मेरा 1 नाइट स्टैंड वाला ऑफर गलत था। मैं सच में पसंद करने लगा हूँ तुम्हें। I really love you now. Wow, Kevin. Really? तुम तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट से भी फास्ट चेंज हो रहे हो। You know, ऐसा लगता है कि कोई एक सोन परी आई सडनली और रातों रात तुम्हारे लस्ट को ना प्यार में बदल गई, है ना केविन? स्टॉप दिस क्रैप केविन। मैं इस बात को मानने से बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि सडनली
तुम्हारी हवस प्यार में बदल गई। Oh, come on, Janvi. Why don't you understand my feelings? Darling, I don't have any feelings for you. तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। You know, no love, no hate, no disgust, nothing at all. हमारा कोई मैच नहीं है। So, proposal rejected. You may go now. पर जानवी, मेरी बात सुनो जानवी। तुम्हें सबका कितना ख्याल है बेटा। माता रानी तुम्हें हमेशा खुश रखे। मम्मी जी आप भी ना, आप तो कॉमेडी सीन में सेंटी हो गई। अच्छा पापा जी कहीं फिर से हेयर डाई के साथ एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने लगे सुबह सुबह? नहीं नहीं, अभी तक सो रहे और ऐसे सोए जैसे हाथी घोड़ा सब बेचकर सोए। वैसे मुझे लगा था कि केक की खुशबू से वो जाग जाएंगे, पर नहीं। अब लगता है 70 साल की थकावट मिटाकर ही उठेंगे। और तुझे पता है, पार्टी की एक्साइटमेंट में रात को 3 बजे जाग गए। सो क्यूट। मैंने उनको बोला कि अभी सिर्फ 3 बजे सो जाइए, तब जाकर सोए। नहीं, अच्छा है, उन्हें सोने दीजिए। वैसे भी देर रात तक पार्टी चलेगी तो उन्हें थकान नहीं होनी चाहिए। हाँ मम्मी, आप 2 बजे तक रेडी हो जाना। मैंने आपके और पापा के लिए एक स्पेशल रोमांटिक स्पा बुक किया हुआ है अपने सैलून पे। हैप्पी एनिवर्सरी दादी। थैंक यू। दादू कहाँ है? अरे बेटा अभी तक सो रहे हैं। अरे तो दादी को दे दो ना। नो, आज दादी दादू की एनिवर्सरी है और हर चीज साथ में होनी चाहिए, राइट? राइट। इसलिए हम आपको बुके भी साथ में ही देंगे। अगर ये बात है ना, तो जाकर दादू को उठा कर लाओ, अब तक सो रहे हैं। चल दादू को उठा के आते। चल 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 जल्दी। थैंक यू सो मच मैम। हमें पता है कि आपने कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए ये सब किया है। आप जानती थी कि अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से गया तो कंपनी बंद हो सकती थी और हम सब की नौकरियां जा सकती थी। और अगर आप चाहती ना तो दोबारा इस प्रोजेक्ट को लीड करने से मना कर सकती थी, लीव ले सकती थी, या फिर वो केविन सर की बैंड बजाने के लिए उनके लेवल तक गिर सकती थी। पर आपने ये सब नहीं किया, सिर्फ हमारे लिए। थैंक यू सो मच मैम। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कोई महान काम नहीं किया है, एंड मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने लिए किया है। सब लोग पहले दिन से जानते थे इस बात को कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी सीरियस थी। इनफैक्ट मैं अभी भी उतनी ही सीरियस हूँ। उठो ना दादू, दादू 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 उठो ना। अरे क्या हुआ? क्या तुम लोग शोर मचा रहे हो? क्या बात है? दादू उठ नहीं रहे, हम कब से उठा रहे हैं दादू को। किशन जी अब बहुत हो गया मजाक, उठ भी जाइए। देखिए बच्चों ने कितनी अच्छी तैयारियां करके रखी है, कितने अच्छे फ्लावर्स लाए हमारे लिए। पापा उठिए। अच्छा हो सकता है पापा की तबीयत खराब हो। अरे रात तक तो बिल्कुल ठीक थे। मम्मी, पापा का माथा ठंडा हुआ रखा है। वो आजकल आर्थराइटिस की हैवी डोज लेते हैं ना, इसलिए ऐसी गहरी नींद सोते हैं। अच्छा क्या हुआ माया? दीदी जी, डॉक्टर ने बुला लो ना। धरा, जाओ मम्मी का फोन लेकर आओ। हाँ मम्मा। माया फोन। हेलो हेलो अभी। माया क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा मैसेज आया था। माया क्या हुआ? अविनाश, 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 पापा जी चले गए। अविनाश, प्लीज तुम कहो, we need you here। अभी कुछ बोल के दे रहे हो। मेरी बात करो। एक सेकंड, ये तुम बात करो। दीदी जी संभालो अपने आप में। सॉरी। हेलो अभी, तू ठीक है ना? हाँ लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? पता नहीं यार, एक्चुअली कल तक तो सब ठीक था। इनफैक्ट रात को उनसे 3 बजे
कि एनिवर्सरी पार्टी के बारे में बात भी हुई। आंटी बता रही थी कि सुबह 7 बजे वो उनको उठाने गई तो वो उठे नहीं रहे थे, और फिर 1 घंटे के बाद में जब बच्चे उठाने गए तो अभी तू कुछ भी कर, बस जल्दी आ जाए यार। आंटी, बच्चे, माया, सबको तेरी बहुत जरूरत है। बस तू फटाफट से कोशिश कर और जल्दी से आ प्लीज। मेरी फ्लाइट रोम में डाइवर्ट हो गई है। अगर मैं आना भी चाहूं तो रोम से अगली फ्लाइट 2 दिन बाद है। अगर मैं यहाँ से रोम से दुबई जाता हूँ और दुबई से दिल्ली की फ्लाइट लेता हूँ तो भी मैं 29 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकता। What? मैं कल से पहले नहीं पहुंच सकता, मैं क्या करूं? अच्छा, तू इस नंबर पे अवेलेबल है ना? हाँ। मम्मा, माया, माया, मम्मा, 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 मम्मा दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है मम्मा। मम्मा प्लीज, मम्मी दरवाजा खोलो। मॉम, मम्मा, मम्मा, मम्मा प्लीज। बस अब हम अविनाश के आने का इंतजार नहीं कर सकते। आप मगर नील नहीं कर सकता माँ, वो अभी बच्चा है। बेटे की अनुपस्थिति में पोता ही अंतिम क्रिया करता है, ये रीत है। मगर नील नहीं करेगा माँ। क्यों क्यों नहीं कर सकता नील? क्यों? माँ कोई वजह होगी ना, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। अब माया बेटा, इधर देखो। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। क्या जानती हैं आप? हाँ? तुम नील को किशन जी के अंतिम संस्कार करने से इसलिए रोक रही हो क्योंकि नील अविनाश का सगा बेटा नहीं है। टीटी, माया को ये क्या हो गया है? I mean, तुम सबने देखा ना, वो नील को लेकर इतना ज्यादा जिद क्यों कर रही है? जरूर कोई परेशानी होगी, नहीं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। नील बच्चा है ना, तो माया नहीं चाहती होगी कि उसके ऊपर कोई मेंटली या साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े, इसीलिए उसने अंदर बंद कर दिया होगा उसे। तुम लोगों ने देखा नहीं बाहर सब किस तरह से जिद कर रहे थे, इसीलिए बस माया ने उसको अंदर बंद कर दिया होगा। आई स्वेयर, वैसे तो माया बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत क्विक डिसीजंस लेती है। हाँ, मुझे नहीं लगता वो ऐसे ही नील को लेकर इतना इशू क्रिएट करेंगी। आई नो, क्या करें फिर? लिसन, आई से एक बार चल के देख लेते हैं। सॉरी, आंटी गई है ना, वो माँ है, वो समझाएंगी तो माया जरूर समझ जाएगी। अंकल जी की अचानक इस तरह से डेथ हो जाने से उसके सिर पे भार आ गया है, जिसकी वजह से वो बौखला रही है। विनाश भी नहीं है उसका साथ देने के लिए। वो होते तो ये सब कुछ नहीं होता यार। सीरियसली यार, कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया। कहाँ माया अंकल आंटी की एनिवर्सरी को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड थी, और आज यहाँ पे ये माहौल। देव बाबू, और कितना विलंब होगा? क्रियाक्रम का समय निकलता जा रहा है। जो भी निर्णय लेना है वो तुरंत लेना पड़ेगा। जी पंडित जी, बस 2 मिनट। तान्या पुत्र, टाइम निकल रहा है,
तुम एक बार जरा देख कर आओगी क्या? हाँ तानिया, एक बार देख कर आओ ना ऊपर क्या हो रहा है। अदी, हमें ऐसा नहीं लगता कि सहानुभूति प्रकट करने के लिए आपको पर्सनली माया के घर जाने की कोई जरूरत है। दुख और अफसोस हमें भी है कि उसके ससुर जी का देहांत हो गया, इसलिए हम राठौर हाउस की तरफ से एक कॉन्डोलेंस लेटर भिजवा देंगे। आपका ऐसे उनके घर जाकर मिलना आपके स्टेटस और सिक्योरिटी दोनों ही हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन पीआर के हाथ कंडोलेंस लेटर भिजवाना थोड़ा इनसेंसिटिव नहीं होगा? सेंसिटिविटी की बात नहीं है बेटा, हमारा स्टेटस, हमारी मर्यादा हमें इतनी ही अनुमति देता है।